डरावनी कहानी। कमरा नंबर 13। दिल्ली के एक पुराने होटल के बारे में एक अजीब अफवाह थी। लोग कहते थे कि कमरा नंबर 13 में जो भी एक रात रुकता है वह अगली सुबह वैसा नहीं रहता या फिर कभी वापस ही नहीं आता। एक दिन रोहित नाम का कॉलेज स्टूडेंट उस होटल में रुका। वह अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर आया था, लेकिन होटल में सिर्फ एक ही कमरा खाली था, कमरा नंबर 13। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े मैनेजर ने धीरे से कहा, अगर चाहो तो मैं दूसरा होटल ढूंढने में मदद कर सकता हूं। रोहित हंस पड़ा। सर, ये सब भूत वूत की कहानियां हैं, मैं ठीक रहूंगा। मैनेजर ने उसे चाबी दे दी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। रात 11:45 रोहित कमरे में गया। कमरा पुराना था, दीवारों पर हल्की दरारें थीं और एक बड़ी सी घड़ी दीवार पर लगी थी। घड़ी की टिक 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 की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। रोहित ने लाइट बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। रात 12 बजे अचानक घड़ी की आवाज बंद हो गई। कमरे में पूरी खामोशी छा गई। फिर ठक ठक ठक, दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। रोहित उठा और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। लंबा कॉरिडोर खाली था। उसने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है। वह वापस कमरे में आ गया। रात 12:07 अचानक उसे लगा जैसे कमरे के कोने में कोई खड़ा है। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। कोना खाली था, लेकिन तभी उसे आईने में कुछ दिखा। आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था, एक आदमी, फटा हुआ कोट और चेहरा धुंधला। रोहित तुरंत पीछे मुड़ा। कमरे में कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। रात 12:13 दीवार पर लगी घड़ी अचानक अपने आप चलने लगी, लेकिन अब वह आगे नहीं, पीछे चल रही थी। टिक टिक टिक। रोहित डर गया। तभी आईने में फिर वही आदमी दिखाई दिया। इस बार वह धीरे धीरे रोहित के करीब आ रहा था। रोहित मुड़ा, फिर भी कमरे में कोई नहीं था। अब उसे समझ आया, वह आदमी सिर्फ आईने में दिखता था। रात 12:20 आईने में दिखने वाला आदमी अब बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। उसने धीरे से कहा, तुम मेरी जगह सो रहे हो? रोहित ने डरकर पूछा, तुम कौन हो? आईने वाला आदमी मुस्कुराया, मैं भी कभी इस कमरे में रुका था। रोहित ने घबराकर आईने को तोड़ दिया। धड़ाम! आईना टूटकर फर्श पर बिखर गया। कमरा अचानक शांत हो गया। घड़ी भी रुक गई। रोहित ने राहत की सांस ली और किसी तरह सुबह होने का इंतजार किया। सुबह 7 बजे होटल मैनेजर कमरे का दरवाजा खोलने आया। दरवाजा खुला और वह अंदर गया। कमरा खाली था। फर्श पर टूटा हुआ आईना पड़ा था और आईने के एक टुकड़े में एक चेहरा दिखाई दे रहा था। वह रोहित का चेहरा था, लेकिन आईने के अंदर और आईने के बाहर खड़ा था वही आदमी, फटे कोट वाला, जो अब मुस्कुरा रहा था। सोचने वाले सवाल, क्या रोहित आईने के अंदर फंस गया? वह रहस्यमयी आदमी असल में कौन था? क्या हर बार कोई नया व्यक्ति कमरे में रुकता है तो जगह बदल जाती है? अगर आप रोहित की जगह होते तो आईना तोड़ते या भाग जाते? क्या आप कमरा नंबर 13 में एक रात रुकना चाहेंगे? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ।